गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम उम्मीदवारी से लेकर करबला और कब्रिस्तान तक सारे मुद्दों पर योगी ने संवाददाता अखिलेश आनंद से बेबाक बातचीत की। आप भी देखिए। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी जी, अब छठे चरण का चुनाव कल है, चुनाव आखिरी दौर में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और 11 मार्च को जब मतगणना के परिणाम आएंगे तो 14 वर्ष का सपा बसपा का कुशासन समाप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना होगी। कल सर रोड शो में मैं था जब आप लोग अमित शाह के साथ थे, यहाँ पर गोरखपुर में सड़कों पर घूम रहे थे। एक नारा लगातार बुलंद कर रहे थे आपके समर्थक कि यूपी का सीएम कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। इसके कुछ खास मायने हैं क्या? खास मायने हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर निष्काम कर्म भाव के साथ जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा, तो मुझे लगता है कि यह किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जनप्रतिनिधि के अंदर ये भाव होना चाहिए। तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी कहाँ हैं फिर? योगी आदित्यनाथ तो एक सांसद के रूप में अपनी सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता इस बार की राजनीति की बात यूपी में की जाए, हालांकि हमेशा देखने को मिलता है डराने की राजनीति जमकर चल रही है। जो मुस्लिम नेता हैं वो कहते हैं बीजेपी ना जीतने पाए नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप लोग कहते हैं कि करबला और कब्रिस्तान तक की बात हो जाती है। देखिए, हम लोगों ने तो वो बात कही है जो उत्तर प्रदेश के अंदर 14 वर्षों में हुआ है। यहाँ सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं, लेकिन विकास का पैसा करबला और कब्रिस्तान तक पहुँच जरूर गया। और अगर सुरक्षा की बात देखनी है, देश के अंदर सबसे सुरक्षित मुसलमान गुजरात में है और सबसे खुशहाल मुसलमान भी गुजरात में है। मुझे लगता है कि गुजरात को बदनाम करने का अधिक प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को गुजरात में जाके देखना चाहिए कैसे वहाँ पे हर व्यक्ति सुरक्षित है। केंद्र की मोदी सरकार की कार्य पद्धति को सबने देखा है और मुझे वहीं तो गोधरा कांड भी हुआ। हाँ, तो गुजरात की घटना, गोधरा की घटना किसने की? गोधरा की घटना के लिए कौन जिम्मेदार थे, ये पूछा जाना चाहिए ना लोगों से। गोधरा की घटना हुई, गोधरा की घटना के बाद जो माहौल गुजरात के अंदर आज है, वो चीज़ें तो सबको सुरक्षा और सबकी खुशहाली से जुड़ा हुआ है ना। उन्नाव के जो संघ के एक प्रचारक हैं, उन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया जो कुछ केरल में हो उसके बाद कि वहाँ के मुख्यमंत्री का जो सिर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। इस तरह के बयान क्या आपको लगता है कि सही हैं लोकतंत्र में? अब देखिए किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। जब तक बयान पूरा नहीं देख लिया जाता है, उसकी केवल एक हिस्से को लिया जाए, तो मुझे लगता है कि उस पर कोई भी बयान देना उचित नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव को सर आप कहाँ पाते हैं इस बार? क्योंकि उन्होंने आपको चुनौती तक दे दी जब आप विकास की बात करते हैं। कहते हैं बिजली नहीं आती तो उन्होंने कहा कि बाबा बिजली के तार को छूकर देख लें। तो यही तो उनकी खूबी है। अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता को जबरन साइकिल से उतार के फेंक सकता है, तो व्यक्ति हम लोगों के साथ भी कोई व्यवहार कर सकता है। आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है, जो कह रहे हैं यूपी को ये साथ पसंद है, आप भी जा रहे हैं जनसभाओं में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन है अवसरवादी वैचारिक वर्ण संकरता का एक जो है रूप है, जो लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। ठीक है, यहाँ से सर आप हिंदू मुसलमान सभी को एक संदेश देना चाहेंगे कि समाज में एक साथ रहें, आपसी सौहार्द के साथ रहें? गोरखपुर में सब साथ ही रहते हैं, यहाँ कोई समस्या किसी को नहीं है। जैसे गोरखपुर में सब साथ रह सकते हैं, वैसे यूपी में भी सबको साथ रहना चाहिए। कोई डर का भाव तो किसी में नहीं है, इसलिए साथ रहते हैं। यहाँ पे किसी के अंदर कोई भय नहीं है। अगर गोरखपुर में सुरक्षित रह सकते हैं तो पूरे प्रदेश में भी रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि गोरखपुर के हिंदू और मुसलमानों से, अगर यहाँ हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता है। यहाँ पे जो है वन वे सिस्टम नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार लाइए जो गोरखपुर जैसा वातावरण बना सके। योगी आदित्यनाथ जी इतने लोकप्रिय हैं इस पूरे इलाके में, पूर्वांचल के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, क्षेत्रीय छत्रप के तौर पर आपकी पहचान है। क्या वजह रही कि इस बार बीजेपी में जो चुनाव समिति बनी, या फिर तमाम जो बड़े बैनर पोस्टर लगे, या फिर जो केंद्र में मंत्रालय हैं तमाम, उसमें आपको जगह नहीं दी गई? कोई आपके बढ़ते कद से घबरा रहा है क्या? तो क्या हम लोग किसी पद के लिए राजनीति में आए हैं क्या? पद के जरिए आप जनता की सेवा और ज़्यादा कर सकते थे। मुझे लगता है कि मैं ऐसे में ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ और जनता के लिए उपलब्ध हूँ। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जनता के लिए उपलब्धता और अपने
संसदीय क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग लगे हैं, उसमें सफल हैं। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी को आपने सुना, बेबाक अंदाज में उन्होंने तमाम बातें कही। कैमरामैन विशाल राय के साथ अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर।